हेलो तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है बजाज फिनसर्व और दूसरा यहाँ पे है आरवीएनएल। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बजाज फिनसर्व के बारे में। तो देखो आज के दिन इसका Q1 का नंबर आना था जो आपका मार्केट पीरियड में ही आते हुए दिखाई दिया है। तो हम लोग पहले यहाँ पे आपको नंबर चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्निकल भी चेक करने वाले हैं कि जो ये गिरावट हुआ है तो क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर दे क्या। तो ठीक है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखो तो ही आपका यहाँ पे डाउट जो है वो यहाँ पे क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले इसका Q1 का नंबर। तो पहले यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो है सारा नंबर आपका होगा करोड़ फिगर में। अब चलो हम लोग यहाँ पे समझते हैं इसका टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो आपको ऑलमोस्ट जो है 15,000 करोड़ से आपका बढ़कर आपका हो चुका है 23,279 करोड़ ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। और फिर हम लोग यदि चेक करें क्वार्टर तो यहाँ पे क्या है 23,624 करोड़ से घटकर आपका 23,279 करोड़। मतलब कि यहाँ पे जो है आपका क्वार्टर थोड़ा सा कमजोरी दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना चलता है क्योंकि मेन आपका होता है ईयर ऑन ईयर जहाँ पर एक गजब का ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चलो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इसका टोटल एक्सपेंस क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस क्या है कि जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए आपको दिखाई दिया आपका सेम यहाँ पे वैसे वैसे खर्च भी यहाँ पे कंपनी का बढ़ा है। तो ये कॉमन चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखो इसका यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे जो है आपका 1309 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 1942 करोड़ ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें आपका कि क्या इसका क्वार्टर यहाँ पे सही है, तो यहाँ पर भी आप देख लो भाई 1768 करोड़ से बढ़कर आपका 1942 करोड़। मतलब कि देखो यहाँ पे क्वार्टर में सेल्स में कमजोरी है, लेकिन उसके बाद भी जो है कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे सही है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने खर्च में कंट्रोल किया है। और बस यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे चेक करना है। मेन देखो क्या होता है, मेन आपका होता है सेल जो आपका होता है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। लेकिन प्रॉफिट यदि आपका तीनों का सही आ जाता है तो मतलब कि यहाँ पे नंबर जो है वो यहाँ पे ओवरऑल एक अच्छा नंबर जो है कंपनी ने शो किया है। तो फिर यहाँ पे गिरावट क्यों? तो यहाँ पे गिरावट का वजह क्या है ना, वो यहाँ पे बजाज फाइनेंस के आपको गाइडेंस में जो है ना दो चीज़ पहले जैसा ही बरकरार दिखने को मिल रहा है। और वही सबसे बड़ा यहाँ पे मेन इम्पैक्ट आपको डाला है आज के दिन, मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर के कारण। ठीक है, जो प्रेशर जो है वही यहाँ पे मेन कारण है आपका बजाज फाइनेंस का। तो मेरे हिसाब से ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और जो यहाँ पे रिस्क है वो यहाँ पे है आपका क्या, जियो फाइनेंशियल। इसके कारण जो है ना इतना ज़्यादा यहाँ पे लोग अभी आपको डर रहे हैं कि भाई हम लोग क्या करें, क्या यहाँ पे बजाज फाइनेंस का क्या यहाँ पे कुछ दिक्कत होगा। तो देखो दिक्कत जब मार्केट में मान लो यदि दो दुकानदार यदि आपको आते हैं और फिर उसके बदले फिर दो और यदि कोई भी आपको आता है तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में बढ़ जाएगा यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे कंपटीशन। तो देखो जब यहाँ पे आपको जियो फाइनेंशियल जब यहाँ पे आएगा ना तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ते हुए दिखाई देगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट में थोड़ा फर्क पड़े। मतलब जैसे कि मान लो पहले यहाँ पे बजाज फाइनेंस का जो सेल आपका हो रहा होगा वो आपका हो रहा होगा मान लो 100 रुपया, तो अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 90 हो या फिर यहाँ पे आपको 95 हो। तो बस यही थोड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बजाज फाइनेंस एक खराब कंपनी हो गई, हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर देते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे बजाज फाइनेंस का जो एनपीए है वो यहाँ पे अच्छे बैंक का भी जो है इस तरह का एनपीए दिखाई नहीं दे रहा है भाई। 0.39% का एनपीए इस बार कंपनी ने शो किया है। तो एक गजब का यहाँ पे एनपीए है। अभी एनपीए क्या होता है तो देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट बता दूं, एनपीए का मतलब आपका होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो मैंने बहुत सारे वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है। देखो जैसे कि मान लो बैंक ने आपको लोन दिया और आपने एक भी किस्त यदि पे नहीं किया है तो मतलब कि बैंक का तो पैसा यहाँ पे फंस गया। और बस वही चीज़ यहाँ पे बैंक का जो है ना कम से कम होना चाहिए। देखो जैसे बैंक मान लो जमा यहाँ पे पैसा दे रही है और आप पैसा नहीं दोगे तो बैंक का तो यहाँ पे लॉस हो रहा है ना। तो यदि यही आंकड़ा 3% से यदि ज़्यादा हो जाता है तो वो थोड़ा भी बढ़ जाए ना तो मतलब आप जो है लिख कर समझ लेना, मतलब आप यहाँ पे लिख लेना कि भाई उस कंपनी का हालत ख़राब हो जाएगा फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल क्या है, आपको एग्जांपल में यहाँ पे यस बैंक, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बंधन बैंक जहाँ पर उसका प्राइस आपको 400 प्लस था बंधन बैंक का, वो आज आपको सर्वाइव करते हुए दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आरबीएल बैंक, इसका प्राइस आपको 500 प्लस था और आज आपको 200-250 में ये चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो बस इसका एनपीए क्या हुआ था 4% तक आपको ऑलमोस्ट जो टच कर दिया गया था। तो इसलिए ऐसा आपको हमेशा से चेक करना है कि ऐसा गलती कभी भी आपके साथ ना हो, इसलिए एनपीए को जरूर से अब फोकस करना। ठीक है, चलो अब इसके बारे में आपने सही से यहाँ पे समझ लिया होगा क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में सब जो पॉइंट है वो मैंने शेयर किया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं, इसका टेक्निकल।
तो यहाँ पर आप देखो कि इसका अभी भी आपका यही सपोर्ट जो है दिखाई दे रहा है और ये अभी तक आपका यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो भाई अभी यहाँ पे आपको जो बिल्कुल भी नहीं डरना है मेरे हिसाब से। यदि आपने फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए भी यदि आपने बाय किया हुआ ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी, तो अभी यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए। हाँ देखो, यदि आपको ये लेवल यदि आपको ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक यहाँ से आपको ऑलमोस्ट ये लेवल पे आते हुए दिखाई दे सकता है जो है 1550 का। लेकिन यदि आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया हुआ है या फिर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया हुआ है तो फिर आपको यहाँ पे डरना नहीं चाहिए, आपको जरूर से यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए। इसका प्राइस आप जानते हो तो पहले 1100 कुछ में आ गया था और मैंने उस समय कहा था कि यदि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 1600 प्लस है तो आप जरूर से यहाँ पे एवरेज कर सकते हो। और यदि यहाँ पे जिसने भी एवरेज किया होता तो आज उसका यहाँ पे प्रॉफिट आपको जरूर देखने को मिलता। हाँ देखो, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग के पास पैसा ना हो तो फिर एक यहाँ पे आपको दिक्कत अलग होता है। लेकिन जिनके पास पैसा है यदि फिर वो भी यहाँ पे एवरेज नहीं कर रहे तो मतलब आपको कंपनी भरोसा नहीं है। तो इसलिए आपको हमें फोकस करो कि हाँ भाई कंपनी सही है और आपको यहाँ पे भरोसा करना भी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे RVNL। आज के दिन आपको 7% तक का एक बड़ा गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे अभी तक जिसे नहीं मालूम तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, अपना 5.36% स्टेक यहाँ पे सेल करने के लिए, मतलब यहाँ पे कंपनी सेल करेगी, मतलब यहाँ पे जो सरकार सेल करेगी, मतलब जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं आपका OFS यानी ऑफर फॉर सेल। तो देखो यहाँ पे स्टेक क्या था आपका 78% का। तो आप जानते हो कि यहाँ पे नियम क्या बोलते हैं आपको 75% का। तो यहाँ पे आपको सेल तो करना ही था, लेकिन क्या इससे हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर दें? तो भाई मेरे हिसाब से ये एक गोल्डन बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यदि आपने यहाँ पे मिस किया है 120 के लेवल को तो आप जरूर से, यदि इसका 120 का लेवल आता है तो मेरे हिसाब से तो आप जरूर यहाँ पे फोकस कर सकते हो। हाँ लेकिन खुद से एक बात जरूर से समझना। लेकिन देखो ऐसा यहाँ पे आपको मेरा मानना है कि शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 120 तक ना आए। क्यों? 119 का जो यहाँ पे आपको डिस्काउंट प्राइस दिया गया, तो जब यहाँ पे 119 के जब नीचे आपको आ ही जाएगा तो फिर यहाँ पे फायदा क्या है आपको लाने का? ठीक है, OFS मतलब जो लोग यहाँ पे मार्केट से ही आपको बाई कर लेंगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 119 तक यहाँ पे नहीं आना चाहिए, लेकिन यदि आता है तो फिर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। तो यहाँ पर एक बार खुद से आप यहाँ पे देख लो कि देखो पहले यहाँ पे 3.4% स्टेक यहाँ पे सेल होगा। हाँ यदि ये 3.4% स्टेक यदि सेल हो जाता है तो ऐसा हो सकता है कि सरकार यहाँ पे जो है आपका 1.96% का जो स्टेक जो है यहाँ पे आपको वो भी यहाँ पे कंपनी, मतलब यहाँ पे सरकार सेल कर सकता है। तो यहाँ पे टोटल आपको जोड़कर यहाँ पे हो जाता है कितना 5.36% का स्टेक। लेकिन ऐसे फिलहाल यहाँ पे 3.4% स्टेक ही यहाँ पे सेल करेगी। और यदि यहाँ पे आपका जो सब्सक्रिप्शन यदि फुल हो जाता है यहाँ पे तो फिर उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा ये भी यहाँ पे सेल करेगी। अब देखो सरकार ऐसा क्यों करती है? सरकार को मतलब आपको ये लगता है कि भाई ये एक सही प्राइस है, ये एक सही मौका है, हम लोग यहाँ पे अपने स्टेक को सेल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नियम बोलता है वो तो नियम को यहाँ पालन करना ही है, आज नहीं तो कल। तो इसलिए ऐसा यहाँ पे सरकार करती है, एक हाई प्राइस में वो यहाँ पे सेल करना चाहती जिससे उनको भी यहाँ पे फायदा हो। तो आपको मेरे हिसाब से तो भाई एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जरूर से आप इसके बारे में जो है आपको समझना है, जानना है, उसके बाद ही कोई फैसला लेना है। लेकिन यहाँ पे आप बिल्कुल भी सेल मत करना यदि आपने फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे होल्ड जो है किया हुआ है। तो ठीक है, चलो होप इसके बारे में सही से आपको समझ में आ गया हो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यदि आपको जो है सीखने को कुछ भी मिला तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ साथ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।